हेलो दोस्तों, सभी को हरिओम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ वो आपको पसंद भी आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए और जो करते आ रहे हैं आज तक और अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो इन चीज़ को ठीक कर लीजिए। और आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो और लेके आई हूँ जिसमें मेन चीज़ क्या रहेगी। किसी ने पूछा था कि हमारे घर पे या सब लोग ज़्यादातर भ्रामरी गलत करते हैं, तो उस भ्रामरी को कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए और किसके लिए फायदेमंद है उसकी बात करेंगे। भ्रामरी तो सुनी होगी ना कि ऐसे कान को बंद करके ऐसे मुंह बंद करके अंदर मकार की चैंटिंग बोलते हैं, उसको कैसे वाइब्रेट करना, इसको करना कैसे है, मेन बात वो है। तो करना कैसे है इसको कि आपको आराम से किसी भी आसन में बैठ जाना है। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप नॉर्मल नीचे बैठे हो, चाहे आप पद्मासन में बैठे हो, नॉर्मल सिद्धासन में बैठे हो, जिसमें आप बैठना चाहो उसमें बैठो आराम से मस्त होके। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनका सिर दर्द होता है, गर्मियों में सिर दर्द होता है या नॉर्मली सिर दर्द होता ही रहता है, या कहें कि कोई बोलता है कि मुझे डिप्रेशन का शिकार हूं मैं, तो डिप्रेशन की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, या एसिडिटी बनती है उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो उन सब के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप जैसे मैं कह रही हूँ अगर वैसे कर लोगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपको फायदा 100% होने वाला है। और अगर किसी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी करेगा तो वो भी मतलब उसको अच्छा लगेगा, दिन भर रिलैक्स रहेगा, सिर में हेवीपन नहीं लगेगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई सिर दर्द नहीं होगा, उनको ये फायदा होने वाला है। तो जल्दी से देख लो भ्रामरी करनी कैसे है, कितनी देर करनी है। देर तो आप कितनी भी कर सकते हो, जितना आपको उसके अंदर आनंद आ रहा है, जितना मजा आ रहा है, जितना वाइब्रेट हो रही है नसें, इन नसों को हिला देना है अंदर से, जितना उनमें ब्लड सर्कुलेशन होगा ना भाई उतना ही रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। ऐसे नहीं कि 2 सेकंड 3 सेकंड या 2-3 बार किया और खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। और मेन पॉइंट की आपकी हाथों की पोजीशन क्या होगी, वो ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और उसी की वजह से हमें फायदा नहीं मिलता है। पहला क्या रहेगा कि जो आपका थंब है ना वो कान के अंदर ऐसे नहीं डालना होता है। सबसे पहला पॉइंट कि कान के बाहर जो हमारा ये पॉइंट है इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कान हमारा अच्छे से बंद हो जाता है। दोनों साइड हाथों की ये पोजीशन रहेगी। अब मेन बात रही फिंगर की। फिंगर में भी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि सिंपली बस हाथ रख ली और कुछ नहीं, नहीं ऐसे नहीं। आपकी जो ऊपर वाली फिंगर है ना ये एक पॉइंट को कवर करती है जो सिर के ऊपर की तरफ रहता है। तो दोनों मिडिल फिंगर है ये हमारे यहाँ आंखों के बीच अपने नाक के तरफ प्रेशर देते हुए इसको होल्ड रखती है। जो छोटी फिंगर है वो हमारी नोज के ऊपर यहाँ पे प्रेशर देते हुए इसको होल्ड रखती है और दोनों कानों दोनों तरफ से थंब से अपने कानों को हम अच्छे से बंद कर लेते हैं कि कितनी ताकत से हमने कान को दबाया हुआ है। और उसके बाद हम डीप भ्रामरी करते हैं। हमारे नोज भी ओपन रहते हैं क्योंकि हमने नोज का भी पॉइंट दबा रखा है, आंखों के ऊपर भी पॉइंट दबा रखा है, बिल्कुल नीचे की तरफ भी पॉइंट दबा रखा है। और फिर सांस लेके पेट फुलाते हुए इतना आप बोलना है 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 5 मिनट तक। लेकिन वो प्रेशर उतना ही होना चाहिए। जब आप छोड़ोगे ना एक बार करने में भी ऐसा लग रहा है जैसे कान ठंडे हो रहे हैं, जहां मैंने थंब लगा रखा है, जहां मैंने पॉइंट्स के ऊपर हाथ रखे थे वहां कुछ अलग फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी ब्रीदिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना आप अच्छा बोलोगे। ऐसा नहीं कि सांस ले ली, श्वास को अंदर ही होल्ड कर लिया और हम बोले जा रहे हैं। श्वास को छोड़ते हुए आपको भ्रामरी करनी है। श्वास लेनी है और श्वास जैसे जैसे निकलती जाएगी, जैसे जैसे भ्रामरी बुलती जाएगी, अंदर वाइब्रेशन होता जाएगा। आपको ध्यान यहीं लगाना अपना पूरा। और फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बताना। आप करो, जितना कर सकते हो कीजिए। आपका माइग्रेन, आपका सिर दर्द, आपकी डिप्रेशन सब कुछ जीरो हो जाएंगे, जीरो। कोई दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे इनके रिजल्ट नहीं दिखते हैं, देखने से कुछ नहीं होता। तो भाई जल्दी से करिए कमेंट्स, अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए उसके ऊपर आपके लिए हम लेके आएंगे ताकि आप सही से सही ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।